क्या कुछ आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल रहेगा आज की इस वीडियो में कंप्लीट हम आपको बताने वाले हैं। साथ में आपको ये भी बताएंगे आखिर पेपर का क्या लेवल रहा था, क्योंकि आने वाले जो टाइम में जिनका बच्चे का पेपर 3 तारीख का है, 4 तारीख का है, उन बच्चों के लिए आखिर एक ओवरऑल पता चल सके आखिर पेपर का क्या लेवल रहा है। कंप्लीट इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, दिस इज शिवम राज। आई हैव मेंटर मोर देन 1000 ऑफ स्टूडेंट इन लास्ट ईयर जोसा एंड सीसैप काउंसलिंग, जो कि अभी टॉप के IITs, NITs, IIITs और GFTI कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मेक श्योर आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ये चैनल अभी से लेके आपको काउंसलिंग तक, जब तक कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेटर कॉलेजेस मिल नहीं जाता, तब तक आपको फुल सपोर्ट मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए आपको बताते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे बच्चे का अब डिमांड आ गया, भैया जोसा काउंसलिंग क्या होता है, जोसा काउंसलिंग कैसे करना है, क्या जोसा काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, क्या हमारे रैंक के अकॉर्डिंग, क्या मेरा परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कौन से NITs कॉलेज मिलेगा, IIITs मिलेगा। बहुत सारे बच्चे के मन में एक डाउट आ गया है। तो हमारे तरफ से आपके लिए जोसा काउंसलिंग का सपोर्ट लॉन्च किया हुआ है। इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। अभी क्या है ना कि अभी आपका अप्रैल अटेम्प्ट आपका हो गया, 2 अप्रैल वाले जितने भी बच्चे उनका अप्रैल अटेम्प्ट का कंप्लीट हो गया है। अब इनका क्या है, अब यहाँ से जे एडवांस का आपका पेपर है, उसके बाद आपका काउंसलिंग प्रोसीजर होगा। यहाँ से आपको आने वाले टाइम में आपको NITs, IIITs, GFTI और IITs कॉलेज में आपको एडमिशन होगा। इसके लिए आपको जोसा काउंसलिंग के थ्रू गुजरना पड़ेगा। बट आपको पता ही नहीं है क्या जोसा काउंसलिंग होती है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, क्या मेरे रैंक के अकॉर्डिंग क्या मुझे कॉलेजेस मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मिलेगा। ये सारे डाउट को क्लियर करने के लिए मेरे तरफ से आपको जोसा काउंसलिंग का सपोर्ट लॉन्च किया हुआ है। आइए फिर जानते हैं इसका फीचर आपको क्या क्या मिलेगा अगर आप हमारे जोसा काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करते हैं। और मेक श्योर अगर आपको हमारे जोसा काउंसलिंग में अगर आपको इनरोल करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए फिर जान लेते हैं इसका फीचर क्या क्या आपको मिलेगा अगर आप हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करते हैं, विदिन 1 से 2 आवर्स के अंदर आपको हमारे मेंटर की तरफ से आपको कॉल जाएगा और आपका जो भी कुछ डाउट है, आपको सारे डाउट हमारे मेंटर क्लियर करेंगे। जिस दिन से आप काउंसलिंग सपोर्ट लीजिएगा उस दिन से लेकर आपका जोसा राउंड 5 तक, जब तक कि आपको कॉलेजेस मिल नहीं जाता है जोसा काउंसलिंग में, तब तक आपको कंप्लीट सपोर्ट रहने वाला है। और ये सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 999 के प्राइस में मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल प्राइस 3000 का है, बट अभी हम लिमिटेड स्टूडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ 999 का प्राइस रखे हैं। तो आइए फिर जानते हैं इसका फीचर। सबसे पहले नंबर पॉइंट की बात करें तो आपको पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग आपको मिलेगा जब आपका काउंसलिंग का स्टार्ट होगा उस दौरान। ठीक है, वहीं सेकंड नंबर पॉइंट की बात करें, आपको बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर रैंक, जो भी कुछ आपका रैंक बनेगा, आपका परसेंटाइल बना होगा जनवरी 8 में, उस रैंक और परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कौन कौन से आपको कॉलेजेस मिलेगा, ये सब कुछ आपको मेंटर बताएंगे जब आपको कॉल जाएगा उस टाइम में। ठीक है, वहीं तीसरे नंबर पॉइंट की बात करें तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कॉलेजेस दिलवाने की गारंटी हमारी होगी। ठीक है, वहीं चौथे नंबर पॉइंट की बात करें तो आपका अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम में 10 बजे तक। ठीक है, आपके जो मेंटर असाइन हो गए ना, वो मेंटर को आप सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक अनलिमिटेड आप कॉल कर सकते हैं। आप अपने मेंटर के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं कॉलेज से रिगार्डिंग, जो भी कुछ आपका डाउट है काउंसलिंग से रिगार्डिंग, सब वो डाउट को क्लियर करेंगे। ये सारा सब कुछ आपको प्राइस सिर्फ और सिर्फ 999 के प्राइस में मिल रहा है। तो इतने कम प्राइस में आपको इतने सारे बेनिफिट कहीं नहीं देखने को मिलेगा। जो भी लोग चाहते हैं काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करने के लिए, उनके लिए आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, साथ में कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक पिन किया हुआ है। अब वहां से जाके आप हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज आपको फिल करना रहेगा आइए दिखाते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप उस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पे हमारा नाम दिख जाएगा शिवम राज। ठीक है, वहीं पे आपको यहाँ पे आपका नाम फिल करना है, ईमेल फिल करना है, फोन नंबर फिल करना है, परसेंटाइल जो कुछ आपका जनवरी अटेम्प्ट में परसेंटाइल है उस परसेंटाइल को आपको फिल कीजिए। जब आपका अप्रैल अटेम्प्ट का परसेंटाइल आएगा, हमारे मेंटर आपको कॉल करके आपको पूछ लेंगे कितना आपका रैंक बना है, सब कुछ आपका अपडेटेड रहेगा वहाँ पे। ठीक है, वहीं आपको जेंडर और कैटेगरी फिल करने के बाद आपको 999 का पेमेंट करना, उसके बाद आप हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर लीजिएगा। और ये सपोर्ट अभी से लेके आपको काउंसलिंग तक, जब तक कि आपका जोसा काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हो जाता है, ये काउंसलिंग सपोर्ट आपके पास रहने वाला है। ठीक है, अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 अप्रैल का जो पेपर था उसमें क्या लेवल रहा था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का, क्या ओवरऑल लेवल निकला है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे के साथ डिस्कस किए, साथ में बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट का हम खुद भी एनालिसिस किए हैं, उसके बेसिस पे ये हमारा अभी आपका ओवरऑल बना हुआ है। इसमें अगर लेवल वाइज की बात करें तो आपका फिजिक्स में इजी साइड में था आपका शिफ्ट 1 का पेपर, वहीं केमिस्ट्री का देखा जाए तो मॉडरेट साइड में आपका पेपर था। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि केमिस्ट्री ऐसा पूछा हुआ था कि थोड़ा सा लेंदी इसमें क्वेश्चन डाले हुए थे, जो कि जनवरी अटेम्प्ट में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था। बट यही आपका अप्रैल अटेम्प्ट में केमिस्ट्री में थोड़ा सा मॉडरेट साइड में पेपर शिफ्ट कर दिया था। वहीं मैथमेटिक्स एज यूजुअल आपका मॉडरेट साइड में पेपर था। ओवरऑल बात करें तो आपका पेपर मॉडरेट लेवल का आपको यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। 2 अप्रैल आपका फर्स्ट शिफ्ट का
पेपर। अब बात कर लेते हैं सेकेंड शिफ्ट का पेपर जो आपका 2 अप्रैल का हुआ था, उसमें फिजिक्स का देखा जाए तो आपका इजी साइड में पेपर था। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि फार्मूला बेस्ड आपका फिजिक्स में सवाल पूछे हुए थे, ठीक है। वहीं केमिस्ट्री की बात करें तो आपका मॉडरेट लेवल का आपका केमिस्ट्री था, यहाँ भी केमिस्ट्री थोड़ा सा लेंदी साइड में कर दिया था। सेकंड शिफ्ट में भी आपका पेपर थोड़ा केमिस्ट्री उठा हुआ था, वहीं फर्स्ट शिफ्ट में भी आपका केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ था। मैथमेटिक्स एज यूजुअल आपका मॉडरेट साइड का ही था, ठीक है। ओवरऑल बात करें तो आपका मॉडरेट लेवल का आपका पेपर पूछे हुए थे। अब बात कर लेते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, कितने मार्क्स पे क्या परसेंटाइल बनेगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड आपको बताने वाले हैं। देखिए शिफ्ट 1 की बात करें, 2 अप्रैल का आपका शिफ्ट 1 की बात करते हैं तो 99 परसेंटाइल के लिए आपका 180 से 190 नंबर आपको आना चाहिए, तब आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा, ठीक है। ये 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपका इसी नंबर पे आपको 99 98 परसेंटाइल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये एनालिसिस जो है ना बहुत सारे बच्चे से के बात करने के बाद हम लोग निकाले हैं कि आखिर पेपर का क्या लेवल था। वहीं 97 की बात करें तो आपका 150 से 160 के आसपास में आपका रहेगा, 97 बन जाएगा। 95 की बात करें तो 130 से 140 के बीच में आपका 95 बन जाएगा। 93 की बात करें तो आपका 120 से 125 बन जाएगा। 90 परसेंटाइल की बात करें तो 105 से 115 नंबर अगर आप लेकर आते हैं तब आपका 90 परसेंटाइल बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शिफ्ट 2 का, 2 अप्रैल शिफ्ट 2 की बात करें तो आपका 99 परसेंटाइल में आपका 175 से लेकर 185 के अप्रॉक्स में आपको बनेगा। 97 परसेंटाइल की बात करें तो 145 से 155 नंबर, वहीं 95 125 से 135 नंबर के बीच में अगर आपका आ रहा है तो 95 परसेंटाइल बन जाएगा। वहीं 93 परसेंटाइल की बात करें तो 115 नंबर से लेकर 120 नंबर के बीच में आपका रहेगा, 93 परसेंटाइल बन जाएगा। 90 परसेंटाइल की बात करें तो आपका 100 नंबर से लेकर 110 नंबर के आसपास में रहेगा, तब आपका 90 परसेंटाइल बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ होगा कि बहुत सारे बच्चे का पेपर काफी अच्छे गए होंगे, बहुत सारे बच्चे का पेपर खराब गया होगा। तो जिन बच्चों का पेपर खराब गए अब उनको पैनिक नहीं होना, उनको घबराना नहीं है। देखिए अगर आप क्लास 12th में हैं तो अब आप स्टार्ट कीजिए। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि आप 1 ईयर का ड्रॉप लेके आप फिर से जेईई मेंस का तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अभी से ही आप स्टार्ट कर दीजिए। वैसे बच्चे होंगे जो ड्रॉपर ईयर में होंगे और उनका जनवरी अटेम्प्ट भी अच्छा नहीं गया है और अप्रैल अटेम्प्ट भी अच्छा नहीं गया, उनके लिए क्या ऑप्शन है। देखो अभी घबराना नहीं है, जेईई मेंस का भी फाइनल रैंक कार्ड आने दो। रैंक कार्ड के बेसिस पे बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं ना जहाँ पे काउंसलिंग होती है और वहाँ पे आपको कॉलेजेस मिलने की 90 से 99% आपका चांस बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आपको इसमें हर वो अपडेट मिलते रहेगा, ना कि सिर्फ अच्छे परसेंटाइल वाले बच्चे के लिए, जिनका खराब भी परसेंटाइल आ रहा है ना, जिनके खराब रैंक भी आ रहा है, उनके लिए भी एक कंप्लीट रोड मैप रहने वाला है कि आखिर आपके कम रैंक पे भी आपके कौन से अच्छे कॉलेजेस आपको मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे आपका काउंसलिंग होता है, एक काउंसलिंग नहीं है। जेईई मेंस का आपका जोसा काउंसलिंग होती है, फिर आपका सीसैप काउंसलिंग होती है, जैक दिल्ली का काउंसलिंग होती है, एकेटीयू का काउंसलिंग होती है, डब्ल्यूबीजेई का काउंसलिंग होती है, एमएचटीसीटी का काउंसलिंग होती है, बहुत सारे आपके काउंसलिंग होते हैं। तो हर काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है ताकि आपको एक अच्छे कॉलेजेस और अच्छे ब्रांचेस आपको मिल सकता है, और ये सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ जेईई अल्टीमेट पे ही मिलेगा। तो जितने भी बच्चे चाहते हैं आगे काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करने के लिए, जिनको कुछ आइडिया नहीं है काउंसलिंग से रिगार्डिंग, जिनको कुछ आइडिया नहीं है आखिर जोसा क्या होती है, सीसैप क्या होती है, कैसे कॉलेज मिलता है, क्या चॉइस फिलिंग का ऑर्डर रहता है, उन सारे बच्चे को डॉट क्लियर करने के लिए हमारे तरफ से आपका जोसा काउंसलिंग का सपोर्ट निकला हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका 999 का प्राइस में है, बहुत कम आपका प्राइस है। इसमें आपको कंप्लीट हम आपको जोसा काउंसलिंग करा कर दे रहे हैं, तो इतने कम प्राइस में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जाकर मुझे बताइए, साथ में आप हमारे जोसा काउंसलिंग में भी इनरोल कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।